2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा करवाई जा रही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में लाखों युवा जो हैं वो आवेदन से वंचित रह गए हैं, क्योंकि एंड टाइम पर साइट नहीं चल रही थी। लगातार 3 दिन तक अभ्यर्थियों की शिकायत है कि साइट नहीं चली, एरर आ गया और उसकी वजह से वो आवेदन नहीं कर पाए। इसके साथ एक और शिकायत थी कि जो जाति प्रमाण पत्र है वो हाल ही की डेट में बना हुआ जमा करवाना था, लेकिन वो बनने में टाइम लगता है और ऐसे में ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो जाति प्रमाण पत्र की वजह से भी आवेदन करने से वंचित रह गए। वो ये तमाम अभ्यर्थी हैं जो लगातार हाईकोर्ट से गुहार लगा रहे हैं कि आवेदन का उन्हें एक अंतिम मौका दिया जाए, ताकि ये लाखों अभ्यर्थी जो हैं वो भर्ती से बाहर ना हो जाए। हमारे साथ मौजूद है राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान, जो लगातार मांग उठा रहे हैं अभ्यर्थियों के लिए शुरुआत से ही कि अभ्यर्थियों को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि हर भर्ती में अलग अलग सिचुएशन होती है, क्योंकि इसमें लगातार 3 दिन तक टाइम नहीं मिला। ऐसे में अभ्यर्थियों की मांग जो है वो थोड़ी सी जायज है। हालांकि 1 महीने का समय मिलता है, ये अलग बात है। तो हनुमान जी, लगातार अब जो मांग उठा रहे थे, कई सारे अभ्यर्थी शिकायत कर रहे हैं कि इसमें आवेदन से वंचित रह गए, क्योंकि लगातार एंड टाइम पर जो साइट नहीं चली थी कुछ दिन तक। तो इसको लेकर अब क्या कोशिश है, क्योंकि आप हाईकोर्ट भी गए थे, रजिस्ट्रार से भी मिले थे और अब भी कोशिश कर रहे हैं? देखिए विनय जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि कई सारी भर्तियां हैं। इन भर्तियों में 2 ऐसी विसंगतियां हैं जो आपको हमेशा दिखेगी, और मैं विसंगति नहीं बोल के मैं ये कहूँगा कि लापरवाही है जो हम विसंगति के रूप में देखते हैं। हम खुद की गलती को जो संबंधित एजेंसी होती है, जो सरकार होती है, फिर हाई कोर्ट की बात कर लो, जो भी है, उस पर हम जो है डालने का प्रयास करते हैं। जब कोई भी एग्ज़ाम होती है तो कुछ अभ्यर्थी आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो कहेंगे कि साहब एग्ज़ाम डेट आगे किसका दूँ। जब आवेदन किसी भी भर्ती का शुरू होता है तो कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो 1 दिन पहले, 1 घंटे पहले फॉर्म भरेंगे, वो कहेंगे कि साहब आवेदन की तिथि बढ़ा दो। ऐसे कोई भर्ती में 6 साल हो गए मेरे को, 6 साल में मैंने ये नहीं देखा कि किसी भर्ती में ये फोन नहीं आया हो या ये शिकायत नहीं आई हो कि भैया एग्जाम डेट आगे किसका दो, भैया आवेदन तिथि का हमें अवसर और दिला दो। आप देखिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती जिसमें 25 लाख आवेदन आए, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोजित करवा रही राजस्थान सरकार के द्वारा, जो है ये अलग अलग विभाग में भर्ती निकाली गई है। 53,000 कुछ पदों पर भर्ती है। 25 लाख आवेदन आने के बाद में भी युवा ये कह रहे हैं कि भैया साइट नहीं चली, हमने तो फॉर्म ही नहीं भरा। जबकि जब डाटा चेक किया गया कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा तो वो दावा फेल निकला कि लास्ट में भी 2-2, 3-3 लाख लोगों ने फॉर्म भरे गए। इसी को देखते हुए हम शुरू से जो हमारे संगठन का सिद्धांत रहता है कि हम आवेदन तिथि को लेकर और जो परीक्षा तिथि है उस पर हम हमारा जो स्टैंड है वो हम सरकार के साथ रखते हैं कि तय समय पर फॉर्म भरो। फिर भी अगर कोई गड़बड़ और वास्तविकता में फॉर्म ही नहीं जाए तब हम जाके इस पर विचार करें। इस बार जो आप दोनों आपने कारण बताया, चूंकि माननीय न्यायालय की भर्ती है, राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा, राजस्थान हाईकोर्ट एक अपने स्तर पर भर्ती का आयोजन करवाता है, इनके नियम अलग होते हैं। इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ करेंगे कि माननीय मंत्री जी कुछ करेंगे या बीजेपी या विपक्ष कुछ करेगा। उनका जो है वो अलग प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया में किसी का हस्तक्षेप नहीं होता। कई साथी सरकार से मांग कर रहे हैं, उनको मैं यही कहूँगा कि इनकी प्रोसेस अलग है। फिर भी शुक्रवार को जब ज्ञात हुआ कि पिछले 2 दिन से ये साइट नहीं चल रही है तो हमने इसको लेकर मुलाकात की, हमने बात पहुँचाने का प्रयास किया और हमें ये कहा गया था कि अगर कोई ऐसा पीड़ित है तो आप सोमवार को उनको भेजिएगा। पिछले सोमवार की मैं बात कर रहा हूँ। जब रविवार को संगठन की मीटिंग थी हमारे कार्यालय में, जब चूंकि हम वीक में 3 से 4 बार बेरोजगारों से संवाद करते हैं, उस दौरान कुछ अभ्यर्थी आए और राजस्थान हाईकोर्ट से संबंधित एक सिस्टम असिस्टेंट की भर्ती है जिसमें वेटिंग वाले अभ्यर्थी आए थे और चतुर्थ श्रेणी के भी कुछ अभ्यर्थी आए थे। उनकी अगले दिन सुबह 6 बजे ट्रेन थी। ट्रेन में उन दोनों का हमने कोऑर्डिनेट करवाया और आपस में जो समन्वय स्थापित करके उनको 6 बजे सुबह जाने के लिए बुला गया, ताकि आप जोधपुर जाकर माननीय जो संबंधित जो अधिकारी जी हैं उनसे आप मुलाकात कर सको। हुआ ये कि चतुर्थ श्रेणी का कोई अभ्यर्थी नहीं पहुंचा। वो फोटो मैंने एक्स पर डाल भी रखी है और सिस्टम असिस्टेंट के 5 जने ऑफिस में आए थे और पहुंचे कितने, 14 जने। वो अपनी बात रखकर आ गए। उनके बाद में कार्यालय में उनसे दोबारा मुलाकात हो गई और उनकी जो आगामी जो प्रोसेस है वो चल भी रही है और भगवान के आशीर्वाद से उनको न्याय भी मिल जाएगा। लेकिन क्या चतुर्थ श्रेणी का कोई पीड़ित आया? सब जब तक आप ये नहीं बताओगे कि मैं पीड़ित हूँ, हम आगे जाके केवल बात रख सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं। इसके विपरीत बाद में मुझे ज्ञात हुआ एजुकेशन नगरी के माध्यम से ही कि कुछ अभ्यर्थी जयपुर इकट्ठे हुए थे, उन्होंने अपनी बात रखी है। ये अच्छी बात है कि आप पीड़ित थे और आप गए, लेकिन एक तो सर न्याय उनको मिलता है जो समय पर मांगते हैं। पहली बात, जिस गति से हम सोशल मीडिया पे मांग कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि माननीय न्यायालय आपकी उस मांग को विचार करे। हमें जो अवगत हुआ था वो ये था कि हम डाटा चेक करवा रहे हैं, अगर हमें लगेगा कि वास्तविक रूप से लोगों ने फॉर्म नहीं भरे तो इनको एक और अवसर दिया जाएगा।
लेकिन हुआ वही जो चतुर्थ श्रेणी सामान्य विभाग वाली में हुआ था। वहां डाटा चेक हुआ तो फॉर्म पहुंचे 25 लाख पर डे फॉर्म फिल हुए। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी हुआ है, लेकिन सर यहाँ दिक्कत यह है कि इसमें जाति प्रमाण पत्र वाला इश्यू था। जाति प्रमाण पत्र में कितना दिन, मैक्सिमम 10 दिन का समय लगता है, वैसे 7 दिन में बन जाता है। शायद ही कोई होगा जिसको 10 दिन का समय लगे। आप नहीं संभालोगे तो 15 दिन में बन जाएगा। तो भी साहब 1 महीने का समय दिया था। ये वो लोग हैं जो साहब लास्ट में जो जगने का काम करते हैं कि हम लास्ट में फॉर्म भरेंगे। मैं इनके खिलाफ नहीं बोल रहा, लेकिन अगर सरकार के स्तर पर कुछ होता तो हम निश्चित तौर पर कुछ और प्रयास करते। क्योंकि माननीय न्यायालय की भर्ती है, उसमें जो है कहीं ना कहीं प्रकार से एक्सेप्ट किसी का नहीं होता। हम केवल निवेदन कर सकते जो हमने किया। उन्होंने कहा कि पीड़ित को भेजो, हमने पीड़ित को ऑफिस में बुलाया, पीड़ित आया, लेकिन पीड़ित नहीं गया तो इसका मतलब उसको नहीं दिया हो सकता। इसमें सब किसी का रोल नहीं है। फिर भी मैं निवेदन करूंगा कि अगर ये इनको अवसर मिलता है तो एक अंतिम रूप से जो है इनको राहत मिल पाएगी। साथ में उन तमाम अभ्यर्थियों को जो वंचित रह गए, उनसे ये निवेदन करूंगा कि आप 10 व्यक्तियों को बोलना। आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष माननीय आलोक राज जी कितना निवेदन करते हैं, साहब 5 दिन रहे फॉर्म भर दो, 2 दिन रहे भर दो, अरे देवताओं भर दो, फिर भी नहीं भरती। किसकी गलती है? क्योंकि वो लास्ट में भरने का प्रयास करते हैं, फिर साइट नहीं चल रही। तो तमाम जो लोग हैं वो जवाबदेही तय करें और जो स्वयं पर व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेते हुए संकल्प ले कि आगामी जो भर्ती है उसमें स्वयं भी समय पर आवेदन करेंगे और दूसरों को भी जागृत करेंगे कि उस जो है समय पर आवेदन भरे। ये चीज़ आप लोगों के लिए साथ गलत हुई है। हमने प्रयास किया, जो मैंने आपको सत्यता के रूप में एजुकेशन नगरी के माध्यम से मैं युवाओं को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब इसमें किसी प्रकार की डेट नहीं बढ़ेगी। कई साथी हैं कि एक्स पर आप लिख दो, इस वीडियो को बना दो, ट्विटर पर बोल दो, ट्विटर ट्रेंड करवा दो। नहीं सर, जो निर्णय होना था वो हो गया। न्याय उन्हीं को मिलेगा जो समय पर मांगेंगे। अगर काश आप मंडे को आ जाते, क्या पता आपको 2 दिन का अवसर मिल जाता। लेकिन जब पीड़ित नहीं आ रहा तो फिर मुझे नहीं लगता कि न्याय नहीं मिलेगा। भैया हम घर से मांग तो उठा रहे हैं, घर से मांग उठा रहे हो तो क्या पता हाईकोर्ट आपको वहां से लेने आ जाए कि आप सीधा आपको ज्वाइन करवा दे। ये हो सकता है, जिसका मुझे आकलन नहीं है, लेकिन इसमें अब डेट नहीं बढ़ेगी। अभ्यर्थियों की भी गलती है और सिस्टम से भी कहूंगा कि साहब ये जो छोटी मोटी साइटों की विसंगति है, हम जो है आधुनिकरण की लाइफ में जी रहे हैं। अभी टेक्नोलॉजी का जमाना है, AI का जमाना है, तो जो वेबसाइट है कम से कम प्रॉपरली 30 दिन का समय दे रहे हो तो 30 दिन जो है वो वेबसाइट काम करनी चाहिए। गलती दोनों पक्षों की है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में फॉर्म गए हैं। डाटा चेक होने के बाद में उनको लगा होगा सक्षम स्तर पर कि नहीं अब आवश्यकता नहीं है, तो उन्होंने निर्णय कर लिया। इसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं है, हम भी इसमें ज़्यादा कुछ मदद नहीं कर पाएंगे। तो अब देखना होगा कि इस मामले में हाईकोर्ट इनको मौका देता है या नहीं देता है। लेकिन जिस तरीके से लगातार जो 1 महीने का समय दिया था, कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों की भी कहीं लापरवाही है। हालांकि ये भी सही है कि सिस्टम की भी लापरवाही हो सकती है, क्योंकि अगर जितना समय देते हैं, 30 दिन का समय दिया है, तो 30 दिन तक एंड टाइम तक, रात को 12 बजे तक की समय दिया जाता है, तो वहां तक साइट चलनी चाहिए। हालांकि अभ्यर्थियों को भी समय पर फॉर्म भरना जरूरी है, लेकिन अब देखना होगा कि इस मामले में हाईकोर्ट क्या फैसला लेता है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।